बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह देख रहे हैं, जिसमें विगत कई वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिसमें पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, जो पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि कई बार रिपीट किया गया है। ये सन 2016 में भी यही परिभाषा पूछा गया है, और यही परिभाषा आप देखेंगे तो 17 और 18 में भी पूछा गया है, और आ करके फिर यही परिभाषा 2023 में भी पूछ रहा है। हम लोग 2023 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो परिभाषा है प्यारे बच्चों, ये परिभाषा क्रानबेक महोदय ने दिया हुआ है। किसने दिया है? क्रानबेक महोदय ने। ठीक, अब उसके पश्चात हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। कौन कौन से सोपान होते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के? ठीक है, तो शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल होता है, सीखने से उत्पन्न अनुभव, ये भी होता है, और तीसरा व्यवहार परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपानों में ब्लूम महोदय ने इसको त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, जिसमें पहला बताया है शिक्षण का उद्देश्य, दूसरा बताया सीखने से उत्पन्न अनुभव, ठीक है, और तीसरा बताया है व्यवहार परिवर्तन। और ब्लूम ने कहा है कि ये तीनों जो होते हैं प्रक्रियाएं, वो एक दूसरे से क्या होती हैं? सहसंबंधित होती हैं। ठीक है, ये ब्लूम का कहना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पत्र की ओर। तो इसमें देखेंगे प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, ये है तीसरा प्रश्न, कह रहा है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो प्रायोगिक, ये भी देखिए 2016 और आपका 22 में भी प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। तो कह रहा है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, किस पे प्रयोग किया जाता है? तो देखे होंगे कि प्रयोग अधिकांशतः आप देखेंगे विज्ञान में किया जाता है, भूगोल में और कृषि में किया जाता है, न कि इतिहास और नागरिक शास्त्र में किया जाता है, न कि दर्शन शास्त्र। ठीक है, किसमें किया जाता है? वो विज्ञान, भूगोल और कृषि में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का दूसरा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से चयन किसका किया जाता है? क्या शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, क्या पाठ्यक्रम का, या मूल्यांकन प्रणाली का, या मूल्यांकन उपकरणों का? तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। तो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, जो बालक को पढ़ते समय, सीखते समय जो कठिनाइयां या समस्या आ रही हैं उसको दूर करना। तो उसमें किसमें? शिक्षण की जो नीतियां हैं, युक्तियां हैं, उनमें सुधार किया जाता है, ताकि बेहतर ढंग से बालक सीख सके। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो क्या टीपी नन के द्वारा कहा गया है, या फ्रोबेल के अनुसार कहा गया है, या स्किनर के अनुसार कहा गया है, या रॉस के अनुसार कहा गया है? ठीक है, तो ये जो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन रॉस महोदय के अनुसार कहा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट हम लोग आगे देखते हैं। अब चलेंगे हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। ठीक है, तो जो छठा प्रश्न है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और बड़ा कर दें जो साफ रूप से आप लोगों को दिखाई दे। ठीक, तो देखिए इसमें ये नहीं दिख रहा है क्या? ये चौथा देखिए, चलो इतना बड़ा सही है। अब देखिए प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न कह रहा है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। देखो ये भी प्रश्न रिपीट किया है। ठीक है, अभी 2022 का प्रश्न पत्र हम लोग जब हल कर रहे थे तो वहां भी ये प्रश्न दिया था। ठीक, तो विगत कई वर्षों में ये प्रश्न दिया है। तो फटाफट इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों, समस्या भी हमारा और हल भी हमारा।
छठे का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये प्रश्न का पैटर्न चेंज कर दिया है नवाचार से। ये कह रहा है अभिक्रमिक अनुदेशन, ये नवाचार है। यहाँ पर बालक को सिखाने के लिए नए नए अभिक्रमिक अनुदेशनों का निर्माण किया गया है, जिसमें सापेक्षीय अभिक्रम है, ठीक है, अवरोही अभिक्रम है और रेखीय अभिक्रम है। ठीक है, तो ये नए नए अवधारणाएं आई हैं शिक्षण में। ठीक, उसके बाद टोली शिक्षण, जिसमें छोटे छोटे समूहों में बच्चों को विभाजित करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये भी नई कहीं ना कहीं शिक्षा में लागू किया गया है। तो ये भी टोली शिक्षण नवाचार है। ठीक, खुली कक्षा कक्ष, ये भी चीजें कहीं ना कहीं शिक्षा अधिगम में नवाचार नया रूप में ये लाया जा रहा है, खुली कक्षा कक्ष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, उपरोक्त सभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार सभी हैं। ठीक, अब उसके पश्चात देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 8वां होगा संभवतः ना, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। ठीक है, तो कह रहा है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। तो क्या मुख्य नवाचार माना जाता है? कह रहा है ड्रम। तो देखिए ये भी नवाचार का मतलब नया चीज, नया परिवर्तन लाया जाए जो शिक्षा में, तो वही है। देखिए आजकल जो है बच्चों को प्रार्थना सभा में देखे होंगे कि गतिविधि कराने के लिए एक नई चीजें आई है जिसमें ड्रम बजाया जाता है। ऐसे वो पीटी कराने के लिए 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके डम डम बजाया जाता है और बच्चे उसी के अनुसार पीटी करते हैं। तो इसको बोलते हैं ड्रम, जो कि नया है। ठीक, संगीत, बच्चों को म्यूजिक भी बजा दिया जा रहा है प्रार्थना में, और इसके आधार पे बच्चे क्या कर रहे हैं, बस वर्बली बोल रहे हैं। उसी के आधार पे प्रार्थना सभा में ना सब कुछ एक रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो संगीत भी आ गया है उसी तरीके से। और तीसरा कह रहा है 1 2 दोनों, या चौथा कह रहा है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये दोनों नवाचार है, ड्रम भी और संगीत भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा। ठीक, 8वें का तीसरा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अब ये है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में कह रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो नहीं है, क्या नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पर पहले कह रहा है सेवा करना। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो उद्देश्य है प्यारे बच्चों, वो है सेवा करना, ये उद्देश्य है उनका। ठीक है, सेवा के लिए ही बनाई गई है। उसके बाद ये है स्वास्थ्य में वृद्धि करना, दूसरा कह रहा है। तो बिल्कुल रेड क्रॉस सोसाइटी का ये भी उद्देश्य होता है कि स्वास्थ्य में वृद्धि करना, स्वास्थ्य संबंधी चीजों को मुहैया कराना, जिससे कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस आए और स्वास्थ्य में वृद्धि हो। ठीक, उसके बाद है मातृत्व का विकास, ये भी इसका उद्देश्य है। तो पूछ रहा है नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य नहीं कौन सा है? परीक्षाओं की तैयारी करना, ये उसका उद्देश्य नहीं है रेड क्रॉस सोसाइटी का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 10वां प्रश्न। ठीक, तो 10वां प्रश्न जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, 10वां प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? आपको पता होगा कि आजकल जितने भी मॉड्यूल बनाया जा रहा है, पाठ्यक्रम बनाया जा रहे हैं, सब कुछ विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। तो केंद्र बिंदु में कौन होता है? बालक होता है। ठीक है, तो बालक को ध्यान में रख करके ही मूल्यांकन भी किया जाता है, मूल्यांकन प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा विद्यार्थी, ना कि अध्यापक, ना कि विद्यालय, ना कि प्रधानाचार्य। ठीक है, राइट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं अब आपके 11वें प्रश्न पे। दिखाई दे रहा है ना सब? देखो 11वां जो प्रश्न है, थोड़ा सा 1 मिनट, तेरा ब्लूप्रिंट क्या है? देखो ये भी प्रश्न रिपीट किया गया है
ब्लूप्रिंट का निर्माण बस ये समझ लीजिए कि प्रश्न पत्र के आधार शिला बनाने के लिए निर्माण किया जाता है। तो प्रश्न पत्र बनाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। अगर यही आप समझ जाएंगे तो इसका राइट आंसर आराम से बना लेंगे। बाकी ये कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है ब्लूप्रिंट। जब प्रश्न पत्र बनाएंगे तो उससे पहले हम क्या बना लेते हैं, ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, ठीक है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार, यहाँ पर देखिए 2023 में नवाचार से 3 प्रश्न बना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके बना है, ठीक है। तो ये प्रश्न अच्छा भी है कि थोड़ा सा चेंजिंग किया है, रिपीट नहीं किया है। तो अब देखिए कह रहा है एनसीसी, एनसीसी भी बच्चों में कराई जा रही है, ये भी नवाचार है, ठीक है। जिसमें समुदाय में जा करके एनसीसी हो गया और उसके बाद एनएसएस हो गया, स्काउट गाइड हो गया, ये सारी चीजें जो है वो नवाचार लाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका एनसीसी हो गया जो बच्चों में आप कह सकते हैं सैनिक बनने से पूर्व पूरी ट्रेनिंग उनको दी जाती है तमाम प्रकार के मशीनरी से संबंधित, ठीक है। स्काउट गाइड में आप देखेंगे तो 5 दिवसीय स्काउट गाइड किया जाता है, बच्चों में कराया जाता है, जिसमें उनको बहुत सारी बेसिक सी जानकारियां दी जाती हैं, ठीक। उनको रस्सी बांधना, ये सारी चीजें कराई जा रही है। हर एक विद्यालयों में कहीं ना कहीं स्काउट गाइड भी कराया जाता है। रेड क्रॉस स्थापना इसीलिए नवाचार लाने के लिए किया गया, जो पिछले प्रश्न में बताया कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें के लिए रेड क्रॉस की स्थापना की गई है। तो ये नवाचार है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, उपरोक्त सभी, जो कि सामुदायिक सहभागिता के लिए यह समाज में जाकर के क्या करते हैं, लोगों की सहायता करने के लिए सारी चीजें निर्मित की गई हैं, ठीक। अब एक प्रश्न जो है वो आपका ये है कि देखिए छोटा हो पा रहा है, हाँ। अब देखिए कह रहा है प्रश्न संख्या 13 में कि ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई। ब्लूम की टैक्सोनॉमी कब आई, तो अब याद कर लीजिए कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो आपका 1956 ईस्वी में आई थी। कब आई थी, 1956 ईस्वी में ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ठीक। ब्लूम महोदय ने संज्ञानात्मक जो पक्ष का विकास किया है, जिसके अंतर्गत 6 सोपानों की चर्चा किया है, ठीक है, वो टैक्सोनॉमी 1956 में आई थी, ठीक। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, ब्लूम से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों और देखेंगे हम लोग ब्लूम की टैक्सोनॉमी वाला क्वेश्चन तो हो ही गया, ये जिसका राइट आंसर है 1956, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। ये भी प्रश्न रिपीट किया है, जो कि 2022 में भी दिया है, 18 में भी दिया है, 16, 17 दोनों में भी दिया है, ठीक है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित किससे होता है, वो गणित से होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। तो ये दोनों प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 15 में का तीसरा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, बल्कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि मापन होता है, तो मापन जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, वो मात्रात्मक होता है, ठीक है। इसीलिए देखो गणित दिया हुआ है, तो मापन जो होगा वो मात्रात्मक होगा, लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, दोनों का अध्ययन करता है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को 2023 के जो बहुविकल्पी प्रश्न थे अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और देखे होंगे कि बहुविकल्पी प्रश्नों का बहुत ज्यादा बीटीसी में देख रहे हैं कि विकट अगर प्रश्नों को देख रहे हैं तो रिपीटेशन हो रहा है, दोहराया जा रहा है। तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं दिया है प्यारे बच्चों, अगर आराम से आप लोग हल करेंगे तो जो पढ़ाया गया है उसी में से प्रश्नों को